that 3 minus 1 and 1 by 3 are the zeros of this polynomial. सबसे पहले वेरीफाई करना है कि ये इसके क्या है, जीरो है. ये इसके जीरो है, इसका क्या मतलब है बताइए. इनकी वैल्यू, दिस इज बिहेविंग लाइक अल्फा, दिस इज बिहेविंग लाइक बीटा, दिस इज बिहेविंग लाइक गामा. अगर इसको हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो. ओके, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन इसी में सुनिए, क्या बोला जा रहा है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट. मतलब क्या क्या लाना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिखाना पड़ेगा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना लाना होगा, सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिखाना पड़ेगा, माइनस. ये देखिए फिर से ध्यान से, ये क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial. क्योंकि ये a b c d e क्या होते हैं, coefficient of a polynomial. ये देखिए a किसका coefficient है, x क्यूब का, b किसका coefficient है, x स्क्वायर का. तो इस टॉपिक को क्या बोलते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial. ठीक है, तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं. अल्फा इज इक्वल्स टू 3, नो, put x is equals to 3 in a given polynomial, so we get p of 3. कैसे लिखते हैं, p of 3 मतलब x की जगह कितना रख रहे हो आप, 3. ओके, तो 3 into x का क्यूब मतलब कि कितना, यस 3 का क्यूब. ओके, माइनस 5 into 3 का स्क्वायर माइनस 11 into 3 माइनस 3. ओके, तो 3 into 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब इज 27 है, 27 into 3 is 81. ओके, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 into 3 is 81 minus 5 into 3 3 is 9, 9 5 is 45 minus 11 30 minus 3. ओके, तो इन दोनों को ऑपरेट करिए और इन दोनों को ऑपरेट करिए साथ में, तो प्लस माइनस माइनस साइन विल बी ऑफ प्लस. 81 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5 इज 6 एंड 7 माइनस 4 इज 3, माइनस 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 प्लस साइन ऑफ माइनस. ठीक है, माइनस 36 हो जाएगा, आंसर विल बी 0. तो वी कैन से दैट x is equals to 0, sorry, x is equals to 3 is the, so if x is equals to 3 is the 0 of this polynomial, then we can give a name to 3 and that is alpha. क्योंकि अल्फा उसका 0 होता है जनरल फॉर्म में, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, therefore alpha is equals to 3. now again put x is equals to -1 in p of x. तो p of -1 is given by 3 into -1 का क्यूब minus 5 into -1 का स्क्वायर minus 11 into x की जगह कितना रखेंगे, -1 -3. नाउ चेक करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें, पावर इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा. ओके, तो दिस इज -1 का क्यूब इज -1 -1 into 3 is -3. ओके, माइनस, ये इवन है कि ऑड है, इवन आएगा, इवन. तो आंसर इसका कैसा आएगा, पॉजिटिव, लेकिन टोटल मिलके क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज दिस इज +1 एंड -5 इज -5. माइनस माइनस प्लस, 11 बन जाए 11 -3. नाउ इन दोनों को देखिए, माइनस माइनस प्लस साइन, नो, is minus plus, so this will be -8 plus, इन दोनों को देखिए, 11 minus 3 is 5. ओके, ओ यहाँ पर ये 0 क्यों नहीं आ रहा है, -1, is it -1? ओके, oh sorry 11 minus 3 is 8. now answer is 0. so we can say that beta is equals to -1. okay, now put x is equals to 1 by 3. put x is equals to 1 by 3 in the given polynomial. so p of 1 by 3 will be equal to
3 इंटू 1/3 का क्यूब होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1/3 माइनस 3। ओके, नाउ ये जो क्यूब है ये इस पे भी लगेगा और इस पे भी, पता है आपको। तो 3 इंटू 1 का क्यूब इज 1 और 3 का क्यूब इज 27 माइनस 5, ये स्क्वायर 1 पे भी लगेगा और 3 पे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 11 बन जाए 11/3 माइनस 3 27। तो 1/9 माइनस 5/9 माइनस 11/3 माइनस 3। अब या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए या तो सबके डिनोमिनेटर सेम, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर, इसको 9 से डिनोमिनेटर में 9 से न्यूमरेटर, तो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। ओके, नाउ इट विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, केवल 9। ओके, तो 9 आ गया एंड न्यूमरेटर में 1 माइनस 5 माइनस 33 माइनस 9 3 ज़ा 27। ओके, तो देखिए अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, साइन देखिए कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे, प्लस माइनस इट विल बी इक्वल टू -4, इसका वैल्यू अपना होना चाहिए कितना, प्लस, यहाँ पे प्लस होना चाहिए कहीं पे, देखिए ये वाला पार्ट प्लस का होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन मैंने गलत किया है, दिस इज -1/3 गिवन इन क्वेश्चन। ओके, this is -1/3, this is minus, so this is minus, so this is minus and this is again minus। okay, यहाँ पे देखिए जरा क्यूब है तो साइन कैसा आएगा, माइनस। ओके, तो this is minus, this is again minus, ये पॉजिटिव होगा जिसकी वजह से ये ऐसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, तो इसके पार्ट में क्या लगा देंगे, प्लस, और लास्ट वाला पार्ट अपना ऐसे ही रहेगा, तो बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ये वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और 1 के आगे क्या लगना है, नेगेटिव। ओके, तो ये ठीक है। नाउ माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी ऑफ माइनस, -6, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू -6 प्लस 33 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 9, -6 प्लस 33, आंसर इज +27। ओके, तो +27 -27 डिवाइडेड बाय 9 एंड आंसर इज 0/0, और 0/9 इज नॉट डिफाइंड। Why not defined? Equal to 4/0 is not defined. Yes, 9/0 is not defined. 0/9 is defined and that is equals to 0. But 9/0 is not defined. क्यों भाई, आज तक नहीं समझ में आया क्या? हाँ, चैप्टर नंबर 1 से कर रहे हैं। 0/9 is equals to 0. Okay. मैंने बताया भी क्यों नॉट डिफाइंड होता है। Yes sir. Okay. So this is gamma. तो दिस इज गामा, तो गामा इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया, जो उन्होंने हमें बोला था वेरीफाई दैट दिस एंड दिस आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें सेकंड फाइंड पार्ट करना है, पहले इसको नोट करिए। 2 पार्ट 2 में वी हैव टू verify the relationship between the zeros and coefficient of a given cubic polynomial। ओके, तो सबसे पहले अभी जो हमारा आया था वैल्यूज बताइए, अल्फा क्या था 3, ठीक है, और बीटा क्या था -1, और गामा क्या था -1/3। बट चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं एक बार, ठीक है, और फिर -b/a निकालते हैं, दोनों क्या आना चाहिए, सेम। ओके, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 3 प्लस बीटा का वैल्यू -1 प्लस गामा इज -1/3, तो प्लस माइनस -1 प्लस माइनस
ये किसमें कोई डाउट है? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो 3 होगा और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से माइनस 9 माइनस 3 इज 6 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा 6 माइनस 1 इज 5 ठीक है। तो नाउ ये हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और हम साइड में क्या निकालते हैं? हम साइड में निकालते हैं माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए मीन्स व्हाट? तो माइनस बी बाय ए मीन्स व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equals to 0. Okay, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, yes, what was b? minus 5 minus 3 wait what was b? नाम क्या है उसका? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज a? a is कोफिशिएंट ऑफ x cube कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, तो माइनस तो ऐसे ही लगेगा। ओके, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द गिवन क्वेश्चन? दिस इज माइनस 5। ये आपको ध्यान देना है, ये तो माइनस अपने फॉर्मूले का और ये माइनस क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। ओके, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर इज अगेन माइनस माइनस प्लस 5/3। तो वी सी दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, तो हम देख बोलेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए मींस माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब व्हिच इज इक्वल्स टू 5/3। फर्स्ट वेरीफाई होंगे। ओके, नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना होता है कि अल्फा प्लस, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। लैंग्वेज समझिए, सम किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम नहीं है, पहले प्रोडक्ट किया गया है और फिर सम लिया गया। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। ओके, तो नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा फाइंड करेंगे। देखिए अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है बताइए? 3। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इज माइनस 1 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इज माइनस 1 इंटू गामा, गामा इज माइनस 1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा इज माइनस 1/3 इंटू अल्फा इज 3। तो प्लस माइनस माइनस दिस इज माइनस 3 और ये वाला प्लस तो ऐसे ही होगा माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 इज 1/3 because minus minus plus and plus minus is minus और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1। ओके, नाउ अगर आप एलसीएम लेना चाहें, जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, या मैं ऐसे करना चाहता हूँ -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4। तो 1/3 -4 इज इक्वल्स टू 1/3 -4 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 3। 3 से न्यूमरेटर में, 3 से या एलसीएम ले लो, मर्जी आपका आएगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 minus 4 3 are 12, तो आंसर इज -11/3। तो दिक्कत है? हाँ, तो क्या आपने क्या फाइंड किया? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। नाउ वी विल फाइंड अल्फा, वी विल फाइंड c बाय a। तो यहाँ साइड में हम क्या फाइंड करते हैं? c बाय a। c बाय a का मतलब क्या? व्हाट इज c इन स्टैंडर्ड फॉर्म? कोफिशिएंट ऑफ x divided by what is a? Coefficient of x cube। फटाफट देखिए, what is the coefficient of x? -11। What is the coefficient of x cube? 3। तो आंसर is again -11/3। तो therefore we can say that alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c by a means alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equals to coefficient of x divided by coefficient of x cube। कोई प्रॉब्लम है? नोट करिए। थर्ड वन हैज लेफ्ट, वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा into बीटा into गामा is equals to 3 into what is beta? Beta is -1, what is gamma? Gamma is -1/3। ठीक है, तो 3 देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 into 1/3 is 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1। तो अल्फा बीटा गामा इज 1।
Now we have to find what? Minus d by a. मतलब we will find minus d by a means we will find minus what is d? D is the constant term. So d is the constant term divided by coefficient of x cube. coefficient of X cube. x cube. तो ये तो माइनस है and what is the value of d? सब प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस This is minus 3 divided by x का cube. A is 3. 1 है तो minus minus plus that will be equal to 3 by 3 and answer is 1. One. So we can say that alpha into Beta. beta into gamma is again Minus minus d by d by a. That is it is equals to the minus of constant term divided by coefficient of x X cube. without it. No.